जितने चाहे उतने मजे ले लो, जिंदगी तुम्हारे ले, उसके पहले उसके मजे ले लो। हाँ मेरे दोस्त, स्वागत है तुम्हारा स्काई किंग आकाश जैन के यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बहुत प्यारी और छोटी सी कहानी जो तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजरिया देगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा पॉइंट देगी जो कि तुम्हारी लाइफ को कहीं ना कहीं से चेंज कर सकता है। सबसे पहली चीज कि सफलता सिर्फ वही नहीं है जिसको हमने समझ लिया है, जिसको हम लोग अभी तक मानते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लेना, बहुत बड़ा महंगा सा घर बना लेना, एक बहुत बड़ी महंगी सी कंपनी की कार या फिर बहुत बड़ी बाइक खरीद लेना हमारे लिए सफलता का नजरिया नहीं हो सकती। जिंदगी में अगर सफलता कुछ है तो वो ये है कि आप खुश कितने हैं, आपके पास जितना है जो है आप उसमें खुश कितने हैं। मान लिया कि आपके पास बहुत ज्यादा घर, बंगले, पैसा, गाड़ी सब कुछ हो गया, पर अगर आपके माइंड में, आपके दिमाग में शांति नहीं है तो मैं उसे सफलता नहीं मानता। अरे मेरे दोस्त, जिंदगी में हो सकता है कोई एक अमीर व्यक्ति ऐसा है जिसके पास हजारों शक्कर की मिल है, यानी कि फैक्ट्रीज हैं, पर क्या वो उन फैक्ट्री में बनने वाली शक्कर का एक चम्मच शक्कर भी खा सकता है? हो सकता है उसको शुगर या डायबिटीज हो गया हो और वो शक्कर खाने के लिए उसको डॉक्टर ने मना कर दिया हो। फिर किस काम की सक्सेस जब तुम जिस स्तर पर हो उस स्तर पर रहते हुए भी तुम उस जिंदगी के पूरे मजे नहीं ले पा रहे हो। तो वास्तव में जिंदगी के मजे वही हैं जब तुम जिंदगी को पूरे तरीके से जी पा रहे हो। और याद रखना, अगर तुम जिंदगी काट रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही और तुम्हारी ये जिंदगी की सक्सेस नहीं है। हो सकता है तुम जिस महल में, जिस बंगले में, जिस बड़े से घर में रहते हो उसमें रहते हुए उतने मजे नहीं ले पा रहे हो जितना कि एक छोटी सी कुटिया में, छोटे से घर में, खपरेल घर में रहता हुआ व्यक्ति ले पा रहा है। तो एक छोटी सी कहानी जो मुझे तुम्हें सुनानी है, ये कहानी एक फूल बेचने वाले व्यक्ति की है। वो एक राज्य में बैठकर, एक चौराहे पर बैठकर अपने फूलों की दुकान चलाता था। एक दिन उस राज्य के राजा का मन हुआ कि चलो आज मैं देख करके आता हूं कि मेरे राज्य में सब लोग खुश हैं या नहीं हैं। तो एक दिन घूमते फिरते पहुंच गया उसकी दुकान पर, देखा कि ये व्यक्ति सो रहा है अपनी दुकान पर। तो राजा ने कहा, यार गरीब है, काम करता हूं, इससे कुछ फूल खरीद लेता हूं और उसको थोड़ा सा पैसा ज्यादा दे दूंगा तो इसका भी काम चल जाएगा और इसको बता भी दूंगा कि भाई दुकान का समय है, लोग तुमसे फूल खरीदेंगे, अभी शो मत। तो राजा ने वैसे ही किया। राजा गया उसके पास और उससे 2 फूल खरीदे और कहने लगा, भाई इस टाइम पे सो क्यों रहा है, उठ जा, ले पैसे ले और इसके साथ साथ दुकान पे फूल बिक सकते हैं, जोर जोर से आवाज लगा, लोग तेरी आवाज सुनकर के फूल खरीदने आएंगे। तो उसने कहा, मुझे आवाज नहीं लगानी, आप तो 2 फूल लो और जाओ यहां से। तो उसने कहा, ठीक है भाई, लेकिन तुझे फूल बेचना चाहिए। अब वो थोड़ा सा अपने आप में गुस्सा हो गया और कहने लगा, मुझे फूल क्यों बेचने चाहिए? तो राजा ने कहा, भाई फूल बेचेगा तो ज्यादा फूल बिकेंगे, ज्यादा फूल बिकेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा और पैसा ज्यादा आएगा तो तू थोड़े से फूल और लाएगा। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं ज्यादा फूल ले आया, थोड़े से फूल और ले आया। फिर क्या है, तेरी दुकान थोड़ी और ज्यादा चलेगी। मान लिया कि मेरी दुकान थोड़ी और ज्यादा चलेगी, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि तेरी दुकान जब ज्यादा चलेगी तो पैसा ज्यादा आएगा और जब पैसा ज्यादा आएगा तो तू अपनी इस चौराहे पर बनी हुई दुकान को कहीं अच्छे से शोरूम में सेट कर लेना और जब तेरी दुकान अच्छे से शोरूम में सेट या फिर शिफ्ट हो जाएगी तो वहां जाकर तू अपने यहाँ एक नौकर लगा लेना। ओके चलो ठीक है, मैंने नौकर भी लगा लिया। फिर क्या होगा? अरे फिर क्या है, तू बढ़िया मालिक बन करके बैठना। ओके, मैं मालिक भी बन गया, फिर क्या होगा? तो उसने कहा, अब तू जब मालिक बन करके बैठ गया तो तेरे पास यानी बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, अब तू सेठ बन रहा है धीरे धीरे, तो एक काम करना, किसी अच्छी सी लड़की को देख करके शादी कर लेना। ओहो, शादी? चलो ठीक है, मैंने शादी भी कर ली, अब क्या होगा? तो उसने कहा, जब तेरी शादी हो गई है तो कुछ समय बाद तेरे बच्चे होंगे तो बढ़िया आनंद के साथ अपनी फैमिली के साथ रहना। क्या लगा? ओके, बच्चे भी हो गए, अब क्या होगा? अब क्या है भाई, अब तू अपनी दुकान पर एक मैनेजर लगा देना, कुछ सीसीटीवी कैमरे लगा देना और बढ़िया अपनी लाइफ को अच्छे से घर पे आराम से सोना। तो वो अपने बिस्तर पे जहां पर सो रहा था उसने अपना चद्दर पूरे तरीके से नीचे किया, उठा और राजा जो कि वेश बदल कर सामने खड़ा था उसको चिल्लाते हुए बोला, ओ मूर्ख इंसान, तुझे पता नहीं है क्या मैं अभी क्या कर रहा हूं? तू मुझे आराम से सोने के लिए इतनी लंबी प्रोसेस बता रहा है और अभी भी तो मैं आराम से सो रहा हूं। अरे भाई, ये फूल बेच कर जो थोड़ा सा पैसा आ रहा है उस पैसे में मैं खुश हूँ, मुझे सक्सेस का तरीका मुझे यही पता है। यानी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना हो सकता है तुम्हें सक्सेस मन ना दे, पर बहुत ज्यादा शांति कमाना, बहुत ज्यादा खुश रहना तुम्हें मजे के साथ एक सक्सेस व्यक्ति बना सकती है। तो अगर तुम्हें सक्सेस व्यक्ति बनना है तो तुम्हें करना होगा कुछ ऐसा कि दुनिया तुम्हारे जैसा करना चाहे और जो भी तुमसे मिले तो कहे कि यार तुमसे मिलकर तो मुझे मजा आ गया। और वास्तव में लाइफ में जब तुमसे मिलकर किसी को मजा आने लगेगा, जब लोग तुम्हें फॉलो करने लगेंगे तो समझ लेना तुम एक सच्चे और सही रास्ते पर हो और जब तुम सही रास्ते पर जाओगे तो तुम्हें सक्सेस पर्सन बनने से
कोई नहीं रोक सकता। आज गांधी जी हो, आज भगत सिंह हो या फिर विवेकानंद हो, इनको हम सिर्फ इसलिए याद नहीं करते कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत बड़े बंगले थे, गाड़ी थी। हम इनको याद करते हैं क्योंकि ये अपनी जिंदगी के सबसे सफल व्यक्ति थे। ये आइडल थे, सिर्फ हमारे देश के नहीं वरन संपूर्ण वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए एक आइडल के रूप में रहे हैं। तो खुश रहो, खुशी के साथ अपने हर काम को करो, क्योंकि खुश रहकर जिस काम को करोगे वो तुम्हें जरूर सक्सेस देगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का ध्यान रखो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को जरूर दबाना और उसके अलावा शेयर, कमेंट और जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस सब्जेक्ट पर चाहिए, क्योंकि 2 सब्जेक्ट पेंडिंग में है। एक तो पीरियड्स जो कि गर्ल्स के ऊपर है, दूसरा मिडिल क्लास जो कि अपन सब के ऊपर है। तो कमेंट में तुम्हें बताना होगा कि किस सब्जेक्ट पर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए है। फिर मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखो।